తాళాలు జాగ్రత్త। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, ओजी मूवी की डे 1 की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है और भाई मूवी तबाही पे तबाही मचा रही है यार। मतलब एक तो वो मूवीज होती है जो कि प्रॉपर रिलीज होती है ना, जैसे गाइस पुष्पा 2, जैसे कल्कि, जैसे सालार, जैसे पठान जवान, मतलब सारी भाई साहब कोई ऐसी मूवी खराब रिलीज हुई नहीं है। सारी मूवीज की प्रॉपर प्रमोशन होती है, हर लैंग्वेज में प्रमोशन होती है भाई। प्रॉपर टाइम पे ट्रेलर, टीजर, कंटेंट वगैरह आते हैं, प्रॉपर इवेंट्स होते हैं। बट ओजी मूवी को लेकर एक भी चीज सही नहीं हुई। ना ट्रेलर टाइम पे आया, ना कोई मजेदार प्री रिलीज इवेंट हुआ, ना कोई कंटेंट भाई साहब टाइम पे आया, ना कोई प्रमोशन हुई, ना कोई पैन इंडिया रिलीज। बट उसके बाद डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो बड़ी बड़ी मूवीज, छोटी मूवीज को तो छोड़ दो, बड़ी बड़ी मूवीज की डे 1 बॉक्स ऑफिस को बीट करने जा रही है। इवन के एक रिकॉर्ड तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है कि इंडिया के अंदर इससे पहले जितनी भी मूवीज के प्रीमियर लगे हैं, कम कम लगे ना, लेकिन जितनी मूवीज की भी लगे हैं जिसमें पुष्पा 2 भी आती है, ओजी मूवी ने सबको बीट करके रख दिया। नंबर 1 इंडियन मूवी बन गई है जिसने प्रीमियर से 22 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है, वो भी सिंगल लैंग्वेज में। ये बहुत बड़ी तबाही है भाई। आराम से बैठो, डे 1 की फाइनल कलेक्शन आपको बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब भाई साहब 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सब्सक्राइब करना छोड़ दो। नेक्स्ट टारगेट है 4 लाख सब्सक्राइबर का, और वो भी गाइज आप करवा ही दोगे जैसे 3 लाख ये है। अच्छा, यहां पर गाइज हम स्टार्ट करेंगे आज डे 1 का सारा डाटा, और स्टार्ट करेंगे बुक माई शो के ऊपर टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट से। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जल्दी से आपको दोबारा बताता चलो कि ओजी मूवी ने आज सुबह 6 बजे से दिन के 2 बजे तक, 6 AM टू आफ्टरनून 2 PM तक बुक माई शो के ऊपर 1,68,000 टिकट सोल्ड आउट किए। फिर 2 के बाद 2 से 3 के बीच में 23,600, फिर 3 से 4 के बीच में 18.8, फिर 4 से 5 के बीच में 18.5, फिर 5 से 6 के बीच में लगभग 21,000। और इसी के साथ ओजी डे 1 सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख टिकट सोल्ड आउट कर गई सिर्फ और सिर्फ बुक माई शो के ऊपर। और मैंने आपको बताया था कि ये मत समझना कि भाई बुक माई शो के ऊपर पीक आवर 20,000 25,000 जा रहा है तो रिकॉर्ड्स कहां से आएंगे। ये जो मूवी है ना, ये है भाई साहब साउथ सुपरस्टार की। और याद रखो, साउथ सुपरस्टार कोई भी हो, उनकी जो फैन फॉलोइंग होती है ना भाई, वो आप समझो कि बल्क में टिकट बाय करती है ऑफलाइन जाके। मतलब कि सारे दोस्त, फैमिली या जिसने भी देखनी होती जाती हैं ऑफलाइन, वो थिएटर में टिकट बाय करते हैं। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट ऐप पे भी भाई इसकी तबाही टिकट सोल्ड आउट है। तो ये मत समझते रहना कि बुक माई शो पे तो टिकट ही सोल्ड आउट नहीं हुए, ये हो गया वो होगा, तो नो, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। खैर, अब मैं डायरेक्ट गाइज आपको लेकर चलूंगा इस मूवी की डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ कि भाई क्या कुछ हो रहा है और कितनी बॉक्स ऑफिस आने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे हम ऑक्यूपेंसी से। याद रखो, प्रीमियर से इस मूवी ने 22 करोड़ प्लस कमा लिया है। तो अभी बाकी क्या हो रहा है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर बताऊं आपको इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि तेलुगु ऑक्यूपेंसी, तो भाई मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई है 71%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई है 62%, और इंटरेस्टिंग चीज इवनिंग ऑक्यूपेंसी नहीं आई। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आजकल काफी मूवीज की इवनिंग ऑक्यूपेंसी नहीं आती, और आती है डायरेक्ट नाइट ऑक्यूपेंसी, और नाइट ऑक्यूपेंसी तो रात को 12 बजे आती है। मैं कोशिश करूंगा कि कल मॉर्निंग में ओजी मूवी की जब डे 2 की आपको एडवांस बुकिंग बताऊं तो उसमें डे 1 की नाइट ऑक्यूपेंसी भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल भाई साहब जो ऑक्यूपेंसी है वो बड़ी अच्छी है, यानी कि इवनिंग आवर्स में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत से शोज फिलिंग फास्ट हाउसफुल है। आगे चलते हैं। तमिल के अंदर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 14, आफ्टरनून 18। उसके बाद अगर मैं बताऊं हिंदी के अंदर मॉर्निंग 7, आफ्टरनून 11% ऑक्यूपेंसी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कन्नड़ा ऑक्यूपेंसी भी आई, मॉर्निंग 9 और आफ्टरनून 11। उसके बाद भाई मलयालम नहीं है, खैर अच्छा हुआ, नहीं तो उसकी भी होती।
लिमिटेड है ना। तो अब गाइस अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आऊं, पहले अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली शाम के 7 बज रहे हैं, अभी तक भाई 30 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। मतलब कि ये मोटा मोटा ग्रॉस चली जाती है या 40 करोड़ तो मान ही के चलते हैं, मतलब कि 40 करोड़ के आसपास। अब पहले कितना हो गया, लगभग प्रीमियर से 22 करोड़ के आसपास, 40 और 22 मतलब कि 60-62। अब ये जो डाटा है ना 40, ये पुराना डाटा है, मतलब कि ये जो अभी ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो ट्रैक हुआ डाटा होता है वो फौरन से नहीं आ जाता, 1-2 घंटे पीछे होता है। तो मतलब कि 1-2 घंटे पहले यहां से हमें एक बात क्लियरली समझ आती है कि अगर प्रीमियर शोज की भी बॉक्स ऑफिस को जोड़ा जाए तो ओजी मूवी डे 1 पे 100 करोड़ की इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन करने जा रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर गाइस ऐसा हो जाता है तो ये कमाल हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि सिर्फ एडवांस बुकिंग में नॉर्थ अमेरिका या ओवरसीज पूरा ले लो, पूरे ओवरसीज में सिर्फ एडवांस बुकिंग 30 करोड़ प्लस की हुई थी। और उसके अलावा जो अभी यूएस में डे 1 या नॉर्थ अमेरिका में डे 1 की बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसका डाटा रात डेट आएगा, मैं देखूंगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप हुआ तो बताऊंगा, बट अब फाइनल, बट सिंपल अगर मैं बताऊं तो भाई जो रिपोर्ट्स कहती है ना, पहले मैं अगर अपना बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि 100 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन बिल्कुल होगी भाई साहब इंडिया कलेक्शन से प्रीमियर मिला के। रिपोर्ट्स कहती है 90 करोड़। अगर 90 करोड़ हो भी तो मेरा ये मानना है फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी रीजन ये है कि भाई साहब अभी नाइट आवर्स रहते हैं, और मेरा ये मानना है कि ये तो आज थर्सडे है ना भाई और कल फ्राइडे है, यानी कि नाइट आवर्स बिल्कुल बवाल लेवल जा सकते हैं। और नाइट आवर्स की ऑक्यूपेंसी बहुत क्रेजी अभी जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग निकल कर आ रही है। तो 100 करोड़ तो मैं मान के चल रहा हूं, और बाकी भाई साहब ओवरसीज से 50 करोड़ क्या नहीं आएगा, 100% आएगा। तो ये बनता है 150 करोड़। मतलब जैसा मैंने बोला कि 150 करोड़ तो बिल्कुल गाइस आ सकता है, उससे ऊपर कितना जाएगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये सुजीत की भाई साहब सेकंड फिल्म होगी जो कि 100 करोड़ क्रॉस करेगी, और मतलब कि डे 1 पे 100 करोड़ क्रॉस। और लिमिटेड डायरेक्टर है इंडिया के, कितने ज्यादा डायरेक्टर हैं लेकिन लिमिटेड डायरेक्टर हैं जिनकी 2 मूवीज ने 100 करोड़ क्रॉस किए डे 1 पे, जिसमें एसएस राजामौली आते हैं। बाहुबली 2 ने भी डे 1 पे 100 करोड़ क्रॉस किए थे, ट्रिपल आर ने भी। उसके बाद प्रशांत नील की केजीएफ 2 ने भी 100 करोड़ क्रॉस किए थे डे 1 पे, और दूसरी साइड पे सालार ने भी, एंड सुजीत साहू ने भी 100 करोड़ क्रॉस किए डे 1 पे, और भाई साहब अभी ओजी ने भी। लेकिन इस सब के बीच में ना एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये टॉपिक से थोड़ी सी हटके है लेकिन मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब एसएस राजामौली की 2 मूवीज हैं, बाहुबली 2 और भाई साहब ट्रिपल आर, दोनों ने डे 1 पे 100 करोड़ क्रॉस किए। अब गाइस बाहुबली 2 में कौन था, प्रभास। अब प्रशांत नील की भी 2 मूवीज ने 100 करोड़ क्रॉस किए, जिसमें एक केजीएफ 2 है और एक है सालार। सालार किसकी है, प्रभास। अब साहू पे आओ, सॉरी अब आओ भाई सुजीत पे। सुजीत की भी 2 मूवीज ने डे 1 पे 100 करोड़ क्रॉस किया। भाई साहू किसकी थी, प्रभास की। मतलब कि प्रभास इन तीनों स्टार्स की लिस्ट में है, नो डाउट है। और उससे भी बढ़कर अगर मैं बताऊं तो सुजीत ने 2019 में 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग दी थी। याद रखो आफ्टर कोविड या 2023 के बाद अब आकर ये 100 करोड़ हमें बड़ी ओपनिंग नजर नहीं आती, बट अगर आप बिफोर कोविड चले जाओ तो ये बहुत बड़ी चीज होती थी कि डे 1 पे 100 करोड़ क्रॉस करना लिमिटेड से। आजकल तो बच्चा मतलब बच्चे की मूवी डे 1 पे बिग ओपनिंग ठोक देती है, 100 करोड़ ठोक देती है। लेकिन 2019 से पहले बहुत बिफोर कोविड बहुत टफ था, तब सुजीत ने पैसा दिया था। तो इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है, ये मानना पड़ेगा हमें। देखो अब बहुत सी बातें होगी कि यूनिवर्स ऐसा होगा या ओजी मूवी साहू की लेवल की नहीं है, ये देखो ये बातें भाई साहब हम साइड पे रखेंगे। मुद्दा ये है कि यहां पर सुजीत को भी अब अच्छे से पता चल गया है कि भाई उसको पब्लिक मानती है। नो डाउट पवन कल्याण सर के फैंस की वजह से ये मूवी चली, मैं इसको बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि अगर आप देखो तो
जिस मूवी की रिलीज से पहले कंटेंट डिलीवर ही नहीं हुआ था ओवरसीज में, तो फैंस ने हेल्प की, फैंस ने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके कंटेंट डिलीवर किया। तो ये भाई साहब हर कोई फैंस नहीं कर सकते भाई, लिमिटेड एक्टर्स के फैंस ऐसा करते हैं, तो फैंस का बहुत कमाल है। लेकिन सुजीत नो डाउट बड़े डायरेक्टर्स की लिस्ट में नाम आ चुका है। और आपको पता है कि ओजी मूवी 2019 में आई थी साहू, और उसके बाद भाई साहब 2025 में आई है ओजी, यानी कि लगभग 5-6 साल लगा दिए ना, 5 साल चलो लगा दिए। लेकिन इसके पीछे ये नहीं कि सुजीत ने टाइम लिया, भाई ये मूवी कब की आ गई होती, कभी शूटिंग नहीं स्टार्ट, कभी नेटफ्लिक्स प्रॉब्लम, ये बड़ी इश्यूज थे इस मूवी के साथ। लेकिन अब सुजीत को यहाँ पे सोचना चाहिए कि भाई उसकी फैन फॉलोइंग बड़े डायरेक्टर्स की लिस्ट में है। इंटरेस्टिंग चीज ना, भले ही पवन कल्याण की मूवी है नो डाउट, लेकिन भाई ओजी मूवी को डे 1 पर देखने प्रशांत नील भी आए और संदीप रेड्डी वांगा भी आए। मतलब पवन कल्याण की इस साल में इससे पहले भी तो मूवी आई HHVM, उसको तो नहीं देखने आए, ओजी को देखने आए। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन भी तो देखने आए थे ना। और साहू को अब आकर जो रिस्पॉन्स पब्लिक को समझ आ रही है कि यार उस टाइम तो सुजीत ने कमाल ही कर दिया था, आज के टाइम पे वैसा कुछ बन ही नहीं पा रहा है। तो नो डाउट अबाउट इट, यहां पर बहुत कुछ भाई साहब अभी होना बाकी है। तो सुजीत के लिए ये टर्निंग मूवी है, और पवन कल्याण सर के लिए तो कॉमबैक है एक तरह का। लेकिन वो पॉलिटिशियन है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन डे 1 पे 150 करोड़ बिल्कुल आने वाला है। लेकिन फाइनल, ये तो फाइनल इंडिया की कलेक्शन थी, वर्ल्ड वाइड आना बाकी है, जैसी आएंगी तो वो भी बताऊंगा। बट अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।